चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का लिपि क्या है? तो इसका उत्तर है देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा का लिपि देवनागरी लिपि है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वैदिक संस्कृत से। जी हाँ, हिंदी भाषा का जन्म वैदिक संस्कृत से हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आता है? इसका उत्तर है पूर्वी हिंदी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 343 से 351 तक। चलिए अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सन 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? इसका उत्तर है 14 सितंबर 1949। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसका उत्तर है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीयों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग सूर्या होगा। अगला प्रश्न है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए। तो इसका उत्तर है भाववाचक संज्ञा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु? तो इसमें भाववाचक संज्ञा है मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन आंसुओं होगा। अगला क्वेश्चन है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गीदड़ का स्त्रीलिंग गिदड़ी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो आंसर है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर होता है। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण आलसी होगा। अंतिम प्रश्न है, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। साथियों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।